हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है अपनी प्यारी सी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में। तो आई होप आप सारे ठीक होंगे। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था उत्तर व्यवहारवाद की जो उसका अर्थ, उसकी उत्पत्ति के कारण, उसकी जो लक्षण या विशेषताएं थी वो। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं उत्तर व्यवहारवाद की जो आलोचना है वो कौन कौन सी है। पहले हम देखते हैं कहा किसे जाता है उत्तर व्यवहारवाद, यानी व्यवहारवाद के नए रूप को या व्यवहारवाद को मतलब संशोधित करके जो रूप बनाया गया उसी को क्या कहा जाता है, उत्तर व्यवहारवाद है जो कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति के कारण क्या है, क्या हमने देखे थे। जो व्यवहारवादी थे वो क्या थे, राजनीतिक और प्राकृतिक विज्ञान में अंतर समझने में क्या थे, असमर्थ थे। वो क्या मानते थे, प्राकृतिक और राजनीतिक विज्ञान को एक ही विज्ञान मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो मानव व्यवहार के जो नियम थे वो उन नियम देने में वो क्या थे, असमर्थ थे। उन्होंने क्या की थी, मूल्यों की जो क्या की थी, उपेक्षा की थी। उसके बाद हम देखते हैं उसके लक्षण। और वो तो लक्षण में हमने देखा सर, तकनीक से पहले क्या होना चाहिए, सार का महत्व होना चाहिए, बुद्धिजीवियों की भूमिका हो गई, कर्म पर बल हो गया, ये सारे क्या थे, इसके लक्षण थे। तो आज की क्लास में हम देखते हैं इसकी जो उत्तर व्यवहारवाद है, इसकी आलोचनाएं हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसकी आलोचनाएं भी की है। तो पहले हम देखते हैं उत्तर व्यवहारवाद में अंतः विरोध है। पहला है उत्तर व्यवहारवाद में अंतः विरोध। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन में क्या है, जो उत्तर व्यवहारवादी थे उन्होंने क्या है, अध्ययन का विषय किसे लिया, मूल्यों और तथ्यों दोनों को अध्ययन का विषय लिया। यानी वो मूल्य और तथ्यों को दोनों को मिलाकर क्या करते हैं, राजनीति का अध्ययन करते हैं। अगर हम सिद्धांत की दृष्टि से कह सके तो ये इनका क्या है, एक संतुलित विचार है। यानी संतुलित तरीके से ये क्या करते हैं, जो उत्तर व्यवहारवाद है या फिर जो राजनीतिक विज्ञान है उसका अध्ययन करते हैं। कौन, उत्तर व्यवहारवादी, मूल्यों और तथ्यों दोनों को साथ चल के। इसके अपोजिट जो व्यवहारवादी है वो क्या करते हैं, वो सिर्फ जो मूल्य है, मूल्यों की उपेक्षा करते हैं और केवल तथ्यों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तथ्य के अध्ययन पर क्या देते हैं, बल देते हैं। तो ये इसका क्या है, एक संतुलित विचार है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इन दोनों में अंतर विरोध पैदा होगा, क्योंकि जो है मूल्य और तथ्य जो दोनों है, मूल्य और तथ्य दोनों ही क्या है, मूल्य और तथ्य, इसका अध्ययन करके जो उत्तर व्यवहारवादी है वो क्या करना चाहते हैं, राजनीतिक विज्ञान को और अधिक मूल्य प्रधान हो गया, आदर्शवादी हो गया, व्यक्तिनिष्ठ के अलावा, व्यक्तिनिष्ठ ये सभी बनाना चाहते हैं। और इनके अलावा यथार्थवादी हो गया, वस्तुनिष्ठ हो गया, ये सभी भी क्या बनाना चाहते हैं, राजनीतिक विज्ञान में ये सभी चीजें क्या है, ये बनाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल ही क्या है, असंभव है, ऐसा है जो नहीं हो सकता। पहली बात तो क्या है, मूल्य और तथ्य दोनों का क्या है, एक साथ में अध्ययन संभव नहीं है। या तो मूल्य का अध्ययन किया जा सकता है या तथ्य का अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन जो उत्तर व्यवहारवादी है वो दोनों चीजों को साथ में चल के जो राजनीतिक विज्ञान है उसको और अधिक व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, यथार्थवादी, आदर्शवादी है जो बनाना चाहते हैं, जो कि संभव है नहीं है। इस कारण क्या है, इसमें अंतः विरोध पैदा होता है। इसके बाद वैज्ञानिक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण, सेकंड जो हमारा है वो है अवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो हम देखते हैं उत्तर व्यवहारवाद में क्या है, तकनीक से पहले किसको, सार को महत्व दिया जाता है। तकनीक से पहले सार। इसका उद्देश्य क्या है कि पहले वो क्या करेंगे, जो शोध कार्य है या कोई भी सिद्धांत है उसकी खोज कर रहे हैं, तो पहले तो क्या करेंगे, वो शोध कार्य का जो उद्देश्य है वो तय करेंगे। हाँ, हम ये कार्य कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या होगा, और फिर उस उद्देश्य के आधार पर क्या करेंगे, उस पर तकनीक का प्रयोग करेंगे। पहले तो क्या करेंगे, उद्देश्य का निर्माण करेंगे, फिर उद्देश्य के आधार पर उसकी तकनीक पर उसका प्रयोग करेंगे। क्योंकि उसकी जो पुष्टि करने के लिए क्या की जाए, उद्देश्य की पुष्टि करने के लिए उस पर क्या की जाती है, तकनीक की जाती है, जो कि क्या है, ये जो सारी क्रिया है, यानी शोध कार्य करते हैं उससे पहले क्या है, वो उद्देश्य का निर्माण करते हैं, फिर उस उद्देश्य पर क्या करते हैं, तकनीक करते हैं। ये जो विचार है ये किसका है, पूर्वाग्रह का विचार है। क्या है, पूर्वाग्रह से पीड़ित विचार है। यह एक
तो इसलिए ये क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में ना आकर के आता है, अवैज्ञानिक दृष्टिकोण में आता है। तो एक इसलिए भी क्या कहा जाता है, इसमें जो उत्तर व्यवहारवाद है, इसे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो कहना भी क्या है, गलत है। क्योंकि इसमें क्या है, जो पुष्टि करने के लिए क्या है, तकनीक, उद्देश्य की पुष्टि करने के लिए तकनीक की जाती है। जो तकनीक करते हैं वो क्या है, एक पूर्वाग्रह से पीड़ित विचार है, जिस कारण क्या है हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो नहीं कह सकते। इसके बाद है उदारवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व। उदारवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व, इसमें हम देखते हैं जो उत्तर व्यवहारवादी हैं, उत्तर व्यवहारवादी क्या देते हैं, मानव के मूल्यों की रक्षा करने पर क्या देते हैं, अधिक बल देते हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो ये मूल्य किससे पीड़ित होते हैं, उदारवाद से। उदारवाद से क्या होते हैं, ये मूल्य है जो पीड़ित होते हैं। जो मूल्य है वो क्या करते हैं, समाज और समुदाय से ऊपर उठकर क्या करते हैं, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता होते हैं उस पर अधिक बल देते हैं। वो समाज और समुदाय की नहीं सोचते, बल्कि वो क्या करते हैं, सिर्फ व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। तो जो इनका ये उत्तर व्यवहारवादियों का ये दृष्टिकोण है, इससे जो क्या है, जो समाजवादी हो गए और जो हो गए प्रत्ययवादी, ये क्या है, इनके इस नियम से सहमत नहीं है। इनका मानना है कि राजनीति में क्या है, जो समुदाय हो गया और जो समाज हो गया उसको क्या होना चाहिए, अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। तो उत्तर व्यवहारवादी क्या करते हैं, मूल्यों पर अधिक, मानव के मूल्यों की रक्षा करने पर अधिक बल देते हैं। जिससे क्या हो जाता है, जो समाज हो गए, समुदाय हो गए, उनकी रक्षा से अधिक क्या किसकी रक्षा की जाती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि जो समाजवादी है और जो प्रत्ययवादी है इस बात से क्या है, सहमत नहीं है, या इनका मत ये है। तो इस कारण क्या है, ये भी इसकी आलोचना है, इसके अंदर जो उदारवादी मूल्य है उसका प्रतिनिधित्व है जो किया जाता है, जिसके कारण क्या है, समाज और समुदाय की जो रक्षा है वो नहीं की जाती। इसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सीमित महत्व। द्वितीय युद्ध के लिए सीमित महत्व, तो हम देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद ने अपने मूल्यों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के और आधारभूत, जो हम देखते हैं जो उत्तर व्यवहारवाद है, इन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको आधारभूत रूप प्रदान करने के लिए, आधारभूत जो रूप है वो प्रदान करने के लिए किसकी, मूल्यों पर बल दिया है। जो इनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था अनिवार्य, जो इनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें उन्होंने क्या किया है, जो मूल्य के रूप में प्रस्तुत किया। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसको भी क्या किया, इन्होंने एक मूल्य के रूप में जो है प्रस्तुत किया है। द्वितीय विश्व युद्ध की जो देश है जिसमें होगी क्या क्या समस्याएं हैं, राजनीतिक अस्थिरता है, राजनीतिक विभिन्नता है, जनसंख्या विस्फोट हो गया, ये अन्य जो इनकी क्या है परेशानियां हैं या इनकी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी है कि तीव्र गति से क्या किया जाए, जो राजनीति विज्ञान है उसका तीव्र गति से क्या किया जाना चाहिए, विकास किया जाना चाहिए। इन विकास के लिए क्या है, जो विकास के जो प्रसंग मूल्य है, विकास के प्रसंग मूल्यों को, जो विकास के प्रसंग मूल्य होते हैं उनको महत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन जो उत्तर व्यवहारवादी है वो क्या करते हैं, विकास के प्रसंग मूल्यों को महत्व न देकर जो मानव मूल्य है उनको महत्व देते हैं। जिस कारण क्या है, जो तृतीय विश्व युद्ध के देश है उनमें जो समस्याएं हैं वो समस्याएं भी हल नहीं हो सकती, और उन देशों का क्या है सही तरीके से जो विकास है वो भी नहीं होता। तो एक इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। इसके बाद है अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के प्रति प्रतिबद्धता, अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के प्रति प्रतिबद्धता। तो हम इसके अंदर देखते हैं
जो उत्तर व्यवहारवादी हैं वो क्या है, जो व्यवसायों को राजनीतिकरण करना चाहते हैं। व्यवसायों का राजनीतिकरण जो हमने कल देखा था, राजनीतिकरण करना चाहते हैं, तो ये उनका जो लक्षण है या जो विशेषता है वो क्या करती है, जो अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के प्रति क्या है, प्रतिबद्धता देती है। जो क्या करते हैं, उत्तर व्यवहारवादी है, जो व्यवसायों का क्या करना चाहते हैं, राजनीतिकरण करना चाहते हैं। यानी हमने कल पढ़ा था जो शिक्षक संस्थाएं हो गई, विश्वविद्यालय हो गया, व्यापार हो गया, उद्योग या इन सभी चीजों का उत्तर व्यवहारवादी क्या करना चाहते हैं, राजनीतिकरण। लेकिन ये राजनीति करने से, इन व्यवसायों का राजनीतिकरण करने से क्या होता है, जो अमेरिकी राष्ट्रीय हित है उनके प्रति जो प्रतिबद्धता है उसका क्या होता है, आह्वान होता है, जिस कारण क्या है, उनके हितों की क्या होती है, उपेक्षा होती है। तो ये थी हमारी जो उत्तर व्यवहारवाद थी उसकी आलोचना। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।